ये गाना स्पेशली मैंने इसलिए गाया, इसलिए गवाया कि यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन है 2 दिन का। और परमेश्वर के वचन से अभी हमने शाम 90 में पढ़ा है, जो कि मूसा के द्वारा लिखा गया है। और उसमें स्पष्ट रूप से मूसा बताते हैं कि हम बहुत ही लिमिटेड समय के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। हालांकि यदि आप इस अध्याय के जब हम 10वें पद को देखते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यदि परमेश्वर को भाता है तो फिर वो 80 वर्ष भी हो सकती है। लेकिन अब ध्यान से पढ़ें तो 70 वर्ष परमेश्वर ने दिए हैं, लेकिन जो बाकी 10 दिन के हैं उसमें जो बाद में एंड किया गया है वो लिखा हुआ है, तो अभी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही होता है। इसलिए बहुत संभल के जीवन को चलने की जरूरत है। और हमें संसार में आने के दिन को, जिस दिन हम आए हैं, बहुत गंभीरता से याद रखने की जरूरत है। जब भी मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करता हूं तो मुझे ऐसा आभास होता है कि मेरा वास्तविक जीवन यदि 71 वर्ष है और मैंने 70 वर्ष पूरे कर लिए, तो अभी केवल मेरे पास 1 वर्ष रह गया है। मुझे नहीं पता कितने दिन मुझे रहना है, लेकिन वास्तविक आयु से एक दिन कम होता चला जाता है। प्रतिदिन भोर को जब मैं सुबह प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, मेरी जिंदगी में परमेश्वर तूने एक दिन बढ़ाया है लेकिन मेरी एक जिंदगी से घटा दिया है, और तेरे से मिलने का समय पास आ गया है। समय आस्ता आस्ता समाप्त होता जा रहा है और मुझे पता नहीं कि मेरी जिंदगी के अब कितने दिन बाकी रहेंगे। एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय थे, और वो एम्प्लॉय सबसे छोटी उम्र के थे। और किसी एक फेयरवेल पार्टी पर जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं सबसे छोटा हूं इस पूरे ऑफिस के स्टाफ में, पूरा सबसे छोटा हूं मैं, और मैं सबको रिटायर करने के बाद ही मेरा रिटायरमेंट होगा। सबको जब मैं रिटायर कर दूंगा तो मेरा रिटायरमेंट उसके बाद ही होगा, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूं। और आप शायद इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, ये हकीकत है। हकीकत, सच्चाई घटना बता रहा हूं कि इससे पहले कि कोई रिटायर हो, सबसे पहले वो रिटायर होकर परमेश्वर के पास चले गए। आशय कहने का मेरा है, किसी को पता नहीं है। अय्यूब कहते हैं अपने 14 अध्याय के 5वें पद में कि हमारी आयु के दिन निश्चित किए गए हैं और हमारे महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने एक सिवाना बांधा है जिसको कोई लांग नहीं सकता। हमारी आयु बंधी हुई है। और प्रभु मसीह स्वयं लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में, यदि आप देखें लूका 12 और उसके 25वें पद में, कहते हैं कि कोई मनुष्य चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता है। परमेश्वर ने जिस दिन निश्चित की गई है उससे ज्यादा कोई आयु बढ़ा नहीं सकता, एक सेकंड भी बढ़ा नहीं सकता है। अभी 25 तारीख को परमेश्वर ने मुझे 70 साल कंप्लीट कराए और 70वां जन्मदिन परमेश्वर ने मुझे दिया। और जब आदमी बूढ़ा होता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो उसमें बहुत सी कमियां आती हैं, बहुत से बदलाव आते हैं। और आदमी अपने वश में नहीं रहता उन बदलाव में। उम्र क्योंकि बढ़ती रहती है तो बदलाव आते हैं। और जो सबसे मुझे लगता है कि सबसे जो खराब बदलाव आता है वो ये होता है कि आपकी जो मेमोरी है, वो मेमोरी जो है, पहली जो आमतौर पे कहते हैं 3 बदलाव आते हैं, लेकिन पहले जो बदलाव, सबसे बड़ा खतरनाक बदलाव होता है, वो ये होता है कि मेमोरी लॉस। आदमी की याददाश्त कमजोर होने लगती है, उसे कुछ याद नहीं रहता। और बाकी बाकी 2 बातें मुझे याद ही नहीं है, मैं ही भूल गया। पता लग गया होगा आपको सिम्टम्स। ये एक चलता है संसार में, आयु के साथ घटता रहता है। लेकिन मेरे मित्रों, कि मेरे जन्मदिन ने मुझे एक बार फिर से याद दिलाया कि अब परमेश्वर के पास वापस जाने का समय और थोड़ा नजदीक आ गया है, और मेरी वास्तविक आयु से 1 साल और कम हो गया है। यदि आप याकूब की पत्री में देखें तो याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई दी और फिर लोप हो गई। याकूब साहब कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और अभी हमने वचन संहिता में पढ़ा है जहां लिखा हुआ है कि तुम एक घास के समान हो, घास के समान जल्दी सूख जाती है। और पतरस भी इस बात को कोट करते हैं, पहला पत्र उसका 1 अध्याय 24वें पद में, कि तुम एक घास के समान हो, सुबह दिखाई पड़ती, शाम को सूख जाती है, गायब हो जाती है, कहीं नजर नहीं आती। मेरे मित्रों, यदि मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूं तो हमें वास्तविकता पता लगेगी कि हमारा जीवन है क्या। और अभी आपने देखा होगा कि 26 लोग पहलगाम में, जिसके लिए हमने अभी मौन धारण किया, श्रद्धांजलि दी,
उनको पता नहीं था, हंसी खुशी के साथ अपनी छुट्टियां मनाने गए थे। लेकिन शैतानी ताकतों से ग्रस्त एक व्यक्ति ने, एक ऐसा जो इंसान नहीं कराया जा सकते, कुछ लोग आ, इंसान के स्वभाव नहीं, ये था, न बुद्धि न तपो न दानम ज्ञानम न शूरम न गुणो धर्मम ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। इसका सारांश ये है कि कुछ लोग इस संसार में जीते तो मनुष्य के समान हैं, लेकिन वास्तव में वो जानवर हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और ऐसे ही कुछ लोगों ने 26 लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार डाला। उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। आखिरी में और भी दे दूं आपको, तो पिछले दिनों में जब म्यांमार में जब अर्थक्वेक को आया तो 5500 लोग एक ही दिन में इस संसार से कूच कर गए। गाजा स्ट्रिप में आपने देखा होगा, गाजा में लड़ाई चल रही है और वहां पर तकरीबन 52,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। यूक्रेन के युद्ध में 12 से 13,000 के बीच में जान की क्षति हुई है और 400 से ज्यादा रशिया में मारे गए हैं, जो सिविलियंस थे, जो सेना से कोई संबंध नहीं था। अगर आप प्राकृतिक आपदाओं का देखें तो 8,000 के करीब हर साल बाढ़ में मारे जाते हैं और 19 लाख लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और ताज्जुब की बात बताऊं मैं आपको कि 4,40,000 की एवरेज है पूरे साल की, कि लोगों का मर्डर कर दिया जाता है, जिनको पता नहीं होता क्या होने वाला है, दूसरे से उनका मर्डर हो जाता है। मैं ये आंकड़े आपको इसलिए दे रहा हूं कि यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन है 2 दिन का, किसी को पता नहीं है मेरे मित्रों। आमतौर पे जीने के 2 तरीके होते हैं और ये हमारे हाथ में किस तरीके से हम लाइफ को जीते हैं। पहला ये है कि लिव योर लाइफ एंड एंजॉय इट। जिंदगी को जिए, जितने दिए परमेश्वर ने जिंदगी दी है उसको आप जियो, किसी प्रति चिंता मत करो और खूब लाइफ को एंजॉय करो। शायद उस धनी व्यक्ति की तरह जिसकी ड्यूटी पर लाजर पड़ा रहता था, लेकिन लाजर को तरफ देखने की उसके पास फुर्सत नहीं थी और वो आराम से और जिंदगी बिताता था, और हम जानते हैं उसका अंत क्या हुआ। या फिर वो व्यक्ति का दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसने अपने खत्ते में बहुत सारा जमा कर लिया था, बैंक बैलेंस था, प्रॉपर्टी थी, ये सब कुछ जमा कर लिया, और उसके बाद क्या कहा, मेरी जान खा पी और तुम इस संसार के नहीं हो, यदि संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचे है, इसलिए कि वो संसारिकता में ना बह जाएं और संसारिकता में ना चले जाएं। मेरे मित्रों, अभी हम बहुत शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ, आनंद और खुशी के साथ में बड़े उत्सव मनाए। हम बड़े गुड फ्राइडे की सर्विस में लेकर मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि मेरे गुनाहों की खातिर, मेरे प्राणों को बचाने के लिए, मेरे उद्धार के लिए मेरे प्रभु ने अपने प्राणों का बलिदान किया। कितनी दर्दनाक मौत सही। हम उस दिन शोकित थे, याद कर रहे थे उस क्रूस पर जिस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाया गया, हमारे उद्धार का रास्ता खुल गया। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहे थे और उसके बाद फिर हम ईश्वर को बहुत ज्यादा खुश थे कि हमारा पुनरुत्थान हो गया, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया। ऐसे व्यक्ति का जिसने का पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और जो विश्वास करता है वो चाहे मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। जीवन का संदेश हमको मिल गया, उद्धार का संदेश हमको मिल गया, लेकिन वो कितने दिन तक रहा? 1 हफ्ते में गायब हो गया। वो सारा आनंद, सारी खुशी, सारी गंभीरता 1 हफ्ते के अंदर चली गई। जो टेंट बाहर लगा हुआ था, आज कहाँ है वो टेंट? अब महीनों तक जरूरत नहीं पड़ेगी उस टेंट की, स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस पर ये चर्च हजारों रुपए खर्च करता है। क्यों? एक तरफ कह रहे हैं होसन्ना होसन्ना, धन्य है वो जो दाऊद के नाम से आता है, होसन्ना होसन्ना, और वही लोग कहते हैं क्रूस दो क्रूस दो। किस भीड़ में हम शामिल हैं, ये फैसला हमें अपने आप के लिए करना है। देखिए मेरे मित्रों, ये जीवन है क्षण भर का। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया इसलिए कि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, अनंत जीवन का रास्ता पाए। वो जीवन, वो जीवन का रास्ता जो आदम ने अपने गुनाह से बंद कर दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको खत्म कर दिया, हमारा परमेश्वर से रिकंसिलेशन कर दिया, हमारा मिलाप कर दिया, ताकि हम बहुतायत का जीवन जिए, अनंत काल का जीवन जिए। और पौलुस पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय 19 पद में कहते हैं, मुझे बड़ा फेवरेट मेरा पद लगता है ये, कि हम सबसे अभागे, हमारा दुर्भाग्य है ये, हम सबसे अभागे मनुष्य हैं अगर हम केवल प्रभु यीशु मसीह से इसी जन्म में उम्मीद रखते हैं, इसी जन्म में आशा रखते हैं। हम ईस्टर मनाते हैं, खुश हो जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन पुनरुत्थान का अर्थ क्या है, रिपेंटेंस का अर्थ क्या है, उद्धार का अर्थ क्या है, आज मसीह लोग समझ नहीं पाए हैं।
आज वो पहले जो जीने वाले लोग हैं उनकी तरह अपने जीवन को चलाते हैं। परमेश्वर ने बहुत धन दिया है, बहुत सब कुछ दिया है, आराम की जिंदगी जियो, यही जिंदगी तो है, फिर उसके बाद कब मिलेगा हमको सदुपयोग करने का। इसलिए वो आराम का जीवन जीते। लेकिन पौलुस कहता है कि हम बड़े अभागे मनुष्य हैं अगर केवल इसी जन्म में हम लोग जी रहे हैं। याद रखें मेरे मित्रों, किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि हमको कब लौटना है, कब हमारा समय आएगा, किसी को पता नहीं है। एक सिवाना है जिसको कोई लांग नहीं सकता, यूब कहते हैं, कोई सिवाना लांग नहीं सकता, किसी को अपनी आयु का पता नहीं। खुद दाऊद कहते हैं, परमेश्वर मुझे बता कि मेरी मृत्यु कब होगी, मेरा अंत क्या कब होगा, प्रभु जी मुझे बता दे, ताकि मैं समझूं कि मैं कैसा कैसा मैं कैसे दुर्भाग्य वाला व्यक्ति। मेरे मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाइफ इज शॉर्ट, डेथ इज श्योर, वेयर विल यू गो आफ्टर डेथ। क्षणभंगुर ये जीवन है, डेथ तो आनी है, सबको आनी है, लेकिन इस जीवन को जीने के बाद हम कहाँ जाएंगे? धनी मनुष्य के समान कहाँ जाएंगे या लाजर के समान जाएंगे? ये मुझे और आपको इसी जन्म में रहते हुए फैसला करना है। एंड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है, एक एक वचन सत्य है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। यदि आज हम परमेश्वर का इंकार कर देंगे तो परमेश्वर कल को अपने पिता के सामने हमारा इंकार कर देगा। और वो जो लोग आज परमेश्वर की आराधना में नहीं है, वो अनजाने में परमेश्वर का इंकार कर रहे हैं, वो इस बात को नहीं मान रहे हैं कि प्रभु अपने इस भवन में है, उससे मिलने को हमको चलना है। हालांकि मुंह से नहीं कर रहे हैं, पर व्यवहार से वो कर रहे हैं मेरे मित्रों। और परमेश्वर का वचन बार बताइए, यदि मूसा की जो अभी भजन 90 पढ़ा है उसके 5 छठे में देखें तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि हमारी आयु बहुत शॉर्ट है और जल्दी कट जाती है, शोक ही शोक इसमें होता है। और आगे वो 90 पद में वो कहते हैं कि वी स्पेंड आवर ईयर्स एज अ टेल दैट इज टोल्ड। एक कहानी की तरह, एक शब्द की तरह हमारा जीवन बीतता चला जाता है। प्रतिदिन भोर को उठते हैं, शाम हो जाती है, एक दिन खत्म हो जाता है। हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारी जिंदगी से एक दिन खत्म हो गया। हमारी वास्तविक लाइफ से, लाइफ स्पैन जो परमेश्वर ने रखा है उससे एक दिन कम हो गया। हमें फुर्सत ही नहीं है, हमारे दुनियावी काम इतने हैं, लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या लालच, न जाने क्या क्या क्या, हम बिजी रहते हैं। लेकिन एक बार नहीं सोचते हैं, यदि आज रात हम सो गए, सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, कल का दिन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। और यदि नहीं देख पाए हैं तो क्या आज दिन में अपने आप को तैयार कर लिया कि आज रात को मेरी मृत्यु हो जाए, आज रात को मेरा बुलावा आ जाए, तो मैं उस स्थान पर पहुंचूंगा जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों से किया है। आर वी श्योर? इतने साल हम मसीह बने हुए हो गए, बैप्टाइज्ड हुए हुए हो गए, चर्च में आते हुए हो गए, आज कितने लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? या कितने दावे के साथ कह सकते हैं कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उनसे कहेगा, शाबाश मेरे विश्वासियों के सेवक, तू थोड़े में विश्वासी रहा, बहुत सी चीजों का स्वामी बन जा। कितने हम लोग इस बात को अपने आप से प्रश्न करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने स्वयं गुजरना पड़ेगा। अगर मैं पास्टर हूं, मुझे पता नहीं मेरा अंत क्या होगा, मैं धर्मी ठहरूंगा नहीं ठहरूंगा, परमेश्वर के योग्य ठहरूंगा नहीं ठहरूंगा, मुझे नहीं पता है। परमेश्वर का वचन बताता है यदि धर्मी जन ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो उनका क्या ठिकाना जो प्रभु को मानते ही नहीं, जो इंकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, उसके भवन में नहीं आते हैं, उसकी आराधना नहीं करते, उसके प्रार्थना सभाओं में उपस्थित नहीं होते हैं, उनका तो क्या ठिकाना होगा? कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। बाय वन गेट वन नहीं है, स्कीम नहीं चली हुई है। यदि बाप धर्मी है तो बेटा जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सबको अपना लेखा जोखा परमेश्वर के सामने से देना होगा। हर एक व्यक्ति का पेज खोला जाएगा जहां पर हमारे सारी बातें लिखी हुई हैं, उसके अनुसार हमारा फैसला होगा मेरे मित्रों। और याकूब कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भाप के समान हो, किस बात पे घमंड करें, तिनके के समान हो, कागज की पुड़िया के समान। भी हमने गीत गाया, लेकिन सिर्फ यहां से गाया, होठों से गाया, हमने शब्दों को नहीं समझा, अंदर से नहीं गाया। ये गीत मुझे क्या शिक्षा दे रहा है? ये शिक्षा दे रहा है कि मेरा जीवन कैसा क्षणभंगुर है। मेरे मित्रों, आपने इस संसार के वातावरण को देखना है और अपने आप को सचेत करने की आवश्यकता है, क्या घटना घट रही हैं आज। इसीलिए मेरे मित्रों, यदि हम इसके 12वें अध्याय में 12वें पद में देखें, 90 साम में लिखा हुआ है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मूसा कह रहे हैं, मेरे और आपके लिए कह रहे हैं कि हम सबकी ये प्रार्थना हो कि ये परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि बुद्धिमान हो जाए। वो मूसा जो परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर का अनॉइंटेड था, जो परमेश्वर का सेवक था,
वो आज से 3500 साल पहले इस बात को प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे मेरे जिंदगी की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं, ताकि मैं उस स्थान पर जाऊं जो तूने अपने विश्वासियों के लिए तैयार करके रखा है। इसी जीवन में मुझे तैयारी का मौका दे। जी मेरे मित्रों, आज यदि हम संसार की परिस्थिति को देखें, यदि आसपास के वातावरण को देखें मेरे मित्रों, तो हमें बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है, बहुत सावधानी से अपना जीवन गुजारने की जरूरत है। और यदि हम आने वाले जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को आदर और सम्मान देना चाहते हैं, उसके लहू को सम्मान देना चाहते हैं, उसके बदन को जो मैंने तोड़ा गया सम्मान देना चाहते हैं, उसका आदर करना चाहते हैं, तो आने वाले जीवन के लिए अभी से हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। क्योंकि उसका आना इसीलिए था, उसका पीड़ा उठाना, उसका दुख और दर्द और बेइज्जती सहना इसीलिए था, ताकि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, ताकि मैं और आप नरक की उस आग में न जाए, बल्कि हमेशा के साथ प्रभु के साथ रहें। ये उद्देश्य था इसका संसार के आने के लिए। अगर ये उद्देश्य को पूरा नहीं करते मेरे मित्रों, तो हमारा गुड फ्राइडे मनाना, हमारा ईस्टर मनाना, हमारा कोई भी पर्व मनाना बेमानी है, कोई लाभ नहीं है। हम अन्य जातियों के समान है, बल्कि उनसे भी बुरे हैं, परमेश्वर का वचन बताता है। आज बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसलिए इफिसियों का लेखक इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है, यदि 5 अध्याय और उसका 15-16 पद देखें, तो वहां पर पौलुस हमें समझाते हैं कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानियों की समझ चलो, और अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य जानो। परमेश्वर का वचन तो बार बार हमको चेतावनी देता है, बार बार सूचित करता है, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, सावधान होने की जरूरत है। लेकिन हमारे कठोर मन इतने कठोर हो गए हैं कि परमेश्वर की वाणी को हम सुनते तो जरूर हैं, लेकिन दोनों कानों का उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर कर देते हैं, हमारे जीवन पर उसका कोई असर नहीं होता। परमेश्वर चाहता है, यदि यहूदा की पत्री में हम देखें, यहूदा बुक ऑफ जूड प्रकाशित वाक्य के पहले की ये पत्री है, एक ही चैप्टर है उसमें, और वहां लिखा हुआ है उसके 20-21 पद में, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत बड़ी कुर्बानी देकर, बहुत बड़ा दाम देकर हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन अपने बेटे और बेटियों से आग्रह करता है, आह्वान करता है, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। यह परमेश्वर की उम्मीद है जो इस जीवन में रहते हुए परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। दो दोस्त थे मेरे मित्रों, बहुत पक्के दोस्त थे, हम बहुत पक्की दोस्ती कई बार होती है हमारी, और वो दोस्त बड़े स्वच्छंद जीवन जीने के आदी थे। जवान थे तो किसी कायदे कानून में, बंधनों में बंद रहना पसंद नहीं करते थे, अपनी पसंद का जीवन जीते थे। और परमेश्वर से तो क्या लेना देना, कई बार ऐसे जवानों का होता है ना। हम पहले अपने जीवन को, लाइफ को एंजॉय करें, उसके बाद फिर समय निकलेगा तो प्रार्थना के लिए निकाल लेंगे। वो दो जो जवान भी ऐसे थे, सारा जिंदगी उनका निकल गई। लेकिन एक दिन एक कोई पास्टर, एक बड़े अच्छे प्रीचर और उस शहर में आए, उस पहाड़ी पहाड़ी देश था और पहाड़ी शहर था, तो उसमें आए और बड़ी पब्लिसिटी की गई कि अगर आप एक बार वचन का सुन लोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। बड़ी पब्लिसिटी की गई, और बड़े अच्छे पास्टर थे, लोग बड़े अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि उनके आप पर जाते ही आपका जीवन बदल जाता है, इतने अच्छे पास्टर हैं वो। और ये दोनों दोस्त कहीं पर जा रहे थे पहाड़ी रास्ते में, और बड़ा एक दोस्त जो था वो कहने लगा, भैया मैं सोचता हूँ कि यार कम से कम आज तो मैं कम से कम ये कन्वेंशन अटेंड कर दूं। मेरा दिल कह रहा है, मेरी आत्मा अंदर से कह रही है कि मुझे आज परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। आज मैं सुनूंगा नहीं तो कभी नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए मैं आज परमेश्वर का वचन जरूर सुनूंगा। आज मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। दूसरे दोस्त ने कहा, नहीं, अभी इतना अच्छा प्रोग्राम है, इतना एंटरटेनिंग प्रोग्राम, आज की टिकट लिए में इतना पैसा हमने खर्च किया हुआ है, वो टिकट का क्या होगा। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आत्मा की आवाज मैं सुनूंगा आज। उसने कहा ठीक है, अगर आपको आत्मा की आवाज सुननी है तो आप आत्मा की आवाज सुनो, और मैं जिसकी आवाज मेरी करनी है मैं उसकी आवाज सुनता हूँ। दोनों अलग अलग हो गए, और जो दोस्त था वो चला गया उस कन्वेंशन में, और वो दूसरा दोस्त था, वो कहने लगा भी मैं तो उस एंटरटेनमेंट को छोड़ूंगा नहीं, मैं वहीं जाऊंगा। अब ये दोस्त कन्वेंशन में आ गया, कन्वेंशन खत्म हो गई, बहुत अच्छी प्रीचिंग हुई, बहुत अच्छा प्रचार हुआ, इस व्यक्ति के जीवन में बहुत काम हुआ, ये एक सेकंड के लिए भी उठ नहीं पाया पूरा, जब तक कन्वेंशन खत्म नहीं, जब तक परमेश्वर का वचन पूरी तरीके से सुन नहीं लिया, वहां से नहीं उठा। और बार बार ये घड़ी को देखता था कि मेरा दोस्त क्यों नहीं आया, कि उसने बोला था कि जैसे ही फंक्शन खत्म होगा मैं आऊंगा, बाहर गेट पे मिलते हैं, फिर हम साथ चलेंगे। अब ये बड़ा चिंतित हो गया
जब कन्वेंशन खत्म हो गई, ये जाके गेट पे खड़ा हो गया, मेरा दोस्त आएगा आएगा आएगा, नहीं आया। एक व्यक्ति ने पूछा, पास्टर जो थे, वो थे कुछ कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने पूछा क्या बात है, सब लोग चले गए, आप क्यों नहीं जा रहे? उसने कहा मेरे दोस्त ने वायदा किया था कि मैं यहीं पर आऊंगा, वो नहीं आया है, मेरा अभिन्न मित्र है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसको? पूछा कहाँ गया था? उसने बोला यहाँ गया था, रात हो गई, चलते हैं। और वो चल दिए उस रास्ते पर, उसने बताया यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ जाना था उसको। वो रास्ते में चलते गए, सहसा एक जगह खाई थी, और खाई में से करहाने की आवाज आई, और वो देखा कि भाई यहां से देखो कुछ आवाज आ रही है। टॉर्च की रोशनी मारी गई, लालटेन थी वो मारी गई, देखा तो उसका दोस्त घायल अवस्था में नीचे पड़ा हुआ था। उठे, लाया गया, उठाया गया, और उससे पूछा कि भैया तू तो वहां जा रहा था, यहाँ कैसे आ गया? कह रहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आया, लेकिन मैं अचानक कुछ घटना घटी और मैं इस खाई में गिर गया। लेकिन मैं रियलाइज करता हूं कि मैंने बहुत भारी गलती करी है। जो भाग तूने पा लिया मैंने मिस कर दिया, और मैं देखो कहाँ खाई में पड़ा हूं, और तुम्हारे मुंह से तो, चेहरे से तुम्हारे चमक नजर आ रही है, उत्साह नजर आ रहा है, खुशी आनंद नजर आ रहा है। और दोस्त ने कहा कि जो आनंद मुझे मिला है मैं तुझे भी देना चाहता हूं, चल मेरे साथ। और फिर वो गए, और इन दोनों का जीवन परिवर्तन हो गया। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको कैसे बुलाता है, कहाँ बुलाता है, गंभीर विषय आपको सोचना चाहिए कि परमेश्वर की आवाज को अनसुना ना करें। जब भी परमेश्वर की आवाज आती है, आपको कहना चाहिए, परमेश्वर कहे कि तेरा दास सुन रहा है, और तब परमेश्वर से बातचीत करेगा। परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर बुलाता है, हम आवाज नहीं देते, रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन जब वो हम रिस्पॉन्स देते हैं, तब वो कहेगा हाँ। जब शैमिल ने कहा क्या है, तेरा दास सुन रहा है, तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की। आज जरूरत है अपने काम को खोलने की। मेरे मित्रों, याद रखें कि मनुष्य को एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना निश्चित है। कोई अगली लाइफ नहीं मिलनी, कुछ नहीं मिलने वाली। परमेश्वर के यदि वचन में देखिए, यदि 10 में थोड़ी सी देर देखेंगे, 10वां पद यदि हम देखें, 10वें पद में लिखा हुआ है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक होता है, और वह कट जाती है और हम जाते रहते हैं। मेरे मित्रों, पहली बात हमको याद रखना चाहिए कि हम समय सीमा में बंधे हुए हैं, एक दायरे में हैं, उस दायरे को कोई भी लांघ नहीं सकता। हम यहाँ संसार में आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं पता नहीं। मूसा कहता है कि 70 वर्ष की हो सकती है, 80 वर्ष भी हो सकती है। मेरी सासू माँ 94 की गई, मेरे ससुर भी 94 ही गए। ये सुपर ग्रेस ग्रेस हो सकती है परमेश्वर की। लेकिन जब परमेश्वर का वचन बताता है कि 70वां वर्ष, लोगों ने मुझे पूछा कई बार, 70वां वर्ष क्यों मनाना चाहिए, कैसे आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? मैंने इसलिए कहा कि एक पड़ाव है जिंदगी का जो बाइबल में लिखा हुआ है, बाकी कहीं नहीं लिखा हुआ 1 वर्ष का मनाना चाहिए, 2 वर्ष का मनाना चाहिए, 3 वर्ष का मनाना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन 70 वर्ष एक पड़ाव है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो इसके लिए मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति आभार से भरा है। मुझे पता नहीं मेरा जाना कब वापिस होगा, जब हमारे निश्चित ही नहीं है, एक सीमा बंदी है। तो मेरे मित्रों, याद रखें कि हमें इसी सीमा में रहकर अपने जीवन को चलाना है, इसी दायरे में रहकर अपने आप को आने वाले जीवन के लिए तैयार करना है। जिस काल में हम जी रहे हैं मेरे मित्रों, बहुत सावधान हमको रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रतिदिन यदि आप समाचार देखें, मेरी आदत है कि मैं सुबह सुबह उठकर पूरा न्यूज़पेपर चाट जाता हूं। रात को सोने से पहले, जब नाइट सेशन होता है उसके बाद, 10 बजे के बाद, मैं हेडलाइन 3-4 चैनल की देखकर ही सोता हूं, ताकि मैं अपने आप को अपडेट रख सकूं कि संसार में घटना क्या घट रही है, कौन सी ऐसी बात घट रही है जिसे मैं अपनी कलीसिया को बता पाऊं कि ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले का चिन्ह है। और आप मेरे मित्रों देख रहे होंगे जिस काल में हम जी रहे हैं, यदि आपने वो वीडियो देखा होगा, कार्डियक अरेस्ट जिसमें हो रहा है। कार्डियक अरेस्ट, आजकल जो सोचते हैं कि हम जिम जाते हैं, कोई जिम जाने वाले हैं तो मुझे माफ कर दीजिए, कोई ये सोचते हैं कि हम जिम जाते हैं तो हमारी आयु बढ़ जाएगी, हमें अच्छी सेहत मिल जाएगी, हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। जिम के अंदर कार्डियक अरेस्ट होते हुए देखे हैं। राजू श्रीवास्तव को देखा होगा आपने, अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति, सबको हंसाने वाला, खुश रहने वाला, नियमित जिम जाने वाला, और जिम के अंदर ही कोलैप्स हुआ। क्या हुआ? कार्डियक अरेस्ट हो गया। एक प्लेयर जो क्रिकेट का प्लेयर है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, फील्ड बिल्कुल बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहा है, फोर रोकना था, पूरी तन्मयता के साथ भागा, लेकिन जैसी बॉल के पास पहुंचा, लोगों ने समझा शायद वो गिर गया है, बॉल पकड़ने से चूक गया है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट हो गया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। डांस करते करते स्टेज पर मनोरंजन हो रहा है, कोई पता नहीं क्या होने वाला है,
एक सेकंड के अंदर कोलैप्स होकर डेथ हो गई। इस माहौल से हम गुजर रहे हैं मेरे मित्रों। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं केवल सावधान होने की बात कर रहा हूं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। 12-12 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट, जब हम ग्रेवयार्ड में जाते हैं फ्यूनरल के लिए, सच बता रहा हूं मैं, मुझे बहुत दुख होता है। 12 साल, 14 साल, 15 साल, बहुत कम लोग आजकल हैं जो 70 साल से ऊपर जा रहे हैं। और मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मुझे अपने से छोटी उम्र का बरियल करना पड़ता है। प्रभु, मैं इससे बड़ा हूं, जाना तो मुझे चाहिए था पहले, लेकिन परमेश्वर की योजना है। और मेरे मित्रों, आजकल हम देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं, एक्सीडेंट से मैंने बताया, वायरस, किसी किस्म के वायरस, बैक्टीरिया हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, वॉर्स देख रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से हजारों लोग जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ कौन जाएगा मेरे मित्रों। लेकिन मूसा हमें बताते हैं कि हमारे दिन निश्चित किए हैं। इसी अवधि में हमें आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है। और जन्म और मृत्यु के मध्य में जो समय है, उसी में हमें अपनी पूरी तैयारी करके रखनी है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आचरण का पालन कर सकें, उसका स्वभाव हमारे अंदर नजर आए, ताकि जो मार्ग उसने हमको दिखाया उस पर चलकर हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। सबोपदेशक के यदि 8वें अध्याय में देखें आप, सबोपदेशक 8वां अध्याय और 8वां पद में लिखा हुआ है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन का अधिकारी होता है। कोई व्यक्ति संसार में, बड़े बड़े से डॉक्टर जो कार्डियक सर्जन है, हार्ट सर्जन है, वो कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो रही है। जिंदगी भर लाखों लोगों को बचाया, लेकिन खुद दिल की बीमारी से चल पड़े, एक पल भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और मेरे मित्रों, मूसा बताते हैं कि हम इस संसार में एक लिमिटेड समय के लिए आए हैं। जितने लोग, हम सब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जब हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम से ऊपर लिखा होता है कि ये पेपर आपका कितने टाइम पीरियड का है, 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, 2.5 घंटे का है। एक लिमिट बांध दी जाती है कि 2 घंटे या 3 घंटे में आप ये सारा पेपर पढ़ना भी है और सॉल्व भी करना है। यदि आप कह दें एग्जामिनर से कि भैया हमें 10 मिनट और दे दो, हम लेट हो गए हैं, उसके आप पावर में नहीं है। केवल उतने समय में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। जितनी उम्र आपको दी है, उसी में आपको सारे प्रश्न का सॉल्यूशन ढूंढना है, उसी में आपको आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है मेरे मित्रों, और उसी में अपने जीवन को पूरा करना है। हमारी आत्मिक तैयारी कितनी है, ये व्यक्तिगत प्रश्न आज यहाँ से सब लेकर जाएं। ईस्टर तो चला गया, गुड फ्राइडे भी चला गया, अब 1 साल के बाद आएगा, अब शायद क्रिसमस आने वाला है, उसकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन ऐसे जीवन जीने से मेरे मित्रों कोई फायदा नहीं है। भविष्य के लिए क्या प्लानिंग आपकी है? आपने अपनी कुप्पियां चेक करी हैं? मशालें तो आपके पास होंगी, सबके पास होंगी, लेकिन क्या आपके पास समय आपने निकाला है कि आपकी कुप्पियों में तेल है या नहीं है? कल अगर दूल्हा आ जाएगा, कल सुबह या आज रात को आ जाएगा 12 बजे, तो आपके पास मशालें तो ठीक है, सबके पास होंगी, मेरे पास भी हैं, लेकिन क्या हमारी कुप्पियों में इनफ तेल है? यदि थोड़ा बहुत वेट करना पड़ जाए, या मेरे जीवन के काम ऐसे हैं जो कुप्पियों में तेल का काम करते हैं कि दूल्हे पर आने पर मैं उसके स्वागत के लिए निकलूंगा, मेरे मित्रों, क्या हमने प्रश्न अपने आप से करें, क्या जो वस्त्र हमें दिए गए थे, यशायाह नबी कहते हैं कि तूने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए हैं। हम में से हर एक को निमंत्रण भेजा जा चुका है, हमें हर एक को विवाह के वस्त्र भेजे जा चुके हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन्हें स्वच्छ रखते हैं या नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भोज में जब वो आए, तो हमारे विवाह के वस्त्र शुद्ध और पवित्र रहे। उस मंजर को हम देखें जो प्रकाशित के 7वें अध्याय में, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 में लिखा हुआ है। जब पूछा गया कि ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं, हाथों में खजूर की डालियां ली हैं और परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे हैं, प्राचीनों ने बताया कि ये वो लोग हैं जो बड़े क्लेश से निकल कर आए हैं। इनका जीवन सहज जीवन नहीं रहा, संडे के दिन आराम करने का जीवन नहीं रहा। ये फसली मसीह नहीं थे, ये गुड फ्राइडे ईस्टर के मसीह नहीं थे, ये क्रिसमस के मसीह नहीं थे। ये बड़े क्लेश से निकल कर आए हैं, दुख सह कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध और श्वेत कर लिया है, और यही कारण है कि इनको मेमने के सिंहासन के सामने खड़े होने का अवसर दिया गया है। आर वी रेडी? अपने आप को जांचें परखें, अपने आप से मेरे मित्रों प्रश्न करें कि क्या हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं।
आमोस की पुस्तक में यदि हम देखें 4 अध्याय 12वें पद में इजराइल कौम से आमोस कहते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, आमोस 4 अध्याय 12 पद में वो कहते हैं कि अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। रैंडम परमेश्वर के सामने नहीं पहुंच सकते मेरे मित्रों। मैले कुचले वस्त्रों को लेकर हम परमेश्वर के सामने नहीं पहुंच सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हे मेरे मित्र, तो विवाह के वस्त्र पहने बिना इस भोज में कैसे आ गया? इसको वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या हमारे वस्त्र शुद्ध हैं? क्या हम तैयारी में हैं? गंभीरता से सोचें। दो चीजें हो सकती है मेरे मित्रों, या तो मुझे परमेश्वर के पास पहले जाना होगा या मेरा प्रभु उससे पहले आ जाएगा। दोनों परिस्थिति के लिए क्या हम तैयार हैं? ये एक गंभीर प्रश्न है, इसका उत्तर अपने आप को खोजना है। समुपदेशक का लेखक लिखता है 9 अध्याय के 10वें पद में, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। याद रखे कि हमारे लिमिटेड डेज हमको दिए गए हैं। और दूसरी चीज जो है, जो 12वें पद में है, कि समय को पहचान कर हमें बुद्धि बुद्धिमान होने की जरूरत है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मेरे मित्रों, जब हम जानते हैं इस बात को कि हमारा दायरा है, एक समय लिमिटेड हमको दिया गया है, तो गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि कैसे समय हम बिताते हैं, और हर एक समय और हर एक पल के सदुपयोग करने की जरूरत है। जब आप कोई भी तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, मैं फिर परीक्षा को लेकर आ गया, तो परीक्षा की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपको पता है कि अमुक समय पर मेरा एग्जामिनेशन होना है। उस समय को बढ़ाया नहीं जा सकता। आप एक पल भी खोना नहीं चाहते हैं। मैंने देखा है जब सीए के लोग पेपर देने आते थे, कोई होश नहीं है, बाल नहीं बने हुए हैं, उनका मुंह नहीं धोया हुआ, दाढ़ी बढ़ी हुई है, चप्पल है, कोई अगर अगर कोई पजामा पहन रखा है तो पजामे में ही एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए। समय नहीं है उनके पास तैयार होने का, बाल बनाने का, बाल कटाने का, कुछ समय नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई, क्यों? क्योंकि उन्हें अपना एग्जामिनेशन पास करना। सीए का पेपर कोई आसान काम नहीं होता। उन्हें होश नहीं है, लेकिन उन्हें यह पता है कि जिस दिन सीए का एग्जामिनेशन पास कर लिया, जिस दिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास कर लिया, आईपीएस आई ऑफिसर बन गए, उसके बाद हमारा जीवन सहज हो जाएगा। इसीलिए वो जो समय है उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। क्या मेरा और आपका लक्ष्य क्या है? क्या मैं और आप उसके लिए तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, दिनों रात एक कर देते हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को हम कितना तैयार करते हैं मेरे मित्रों? ये सोचने का विषय। हम बहुत सी चीजों में आशीषित होंगे, परमेश्वर और भी आशीष देगा, ये परमेश्वर का वायदा है। लेकिन यहां पर मूसा कहते हैं, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। और जिस दिन हम दिन गिनने की समझ हमको आ गई, जिस दिन समय की सीमा को हमने पहचान लिया, कीमत को पहचान लिया मेरे मित्रों, हमारे पास टाइम नहीं होगा किसी चीज के लिए। हमारे पास केवल प्रार्थना 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 के लिए समय होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रार्थना करते हुए पाई जाएंगे परमेश्वर के साथ, वो इसके राज्य में दाखिल होंगे। जो परिपक्वता का जीवन जिएंगे, आत्मिक जीवन जिएंगे, वो परमेश्वर के साथ जाएंगे। याद रखें मेरे मित्रों, जो संसार का वातावरण हमको बता रहा है, यही बता रहा है कि प्रभु द्वार पर खड़ा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि बुद्धिमान हो जाए। हमें से हर एक को परमेश्वर बुद्धिमान बनाना चाहता है, और कोशिश करें कि इन 70 और 80 वर्षों का भरपूर हम लाभ उठाएं। दूसरा पतरस, उसका 3 अध्याय 9 पद में पतरस कहते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। क्यों? क्योंकि हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू बहाया गया है, बहुत बड़ा दाम चुकाया गया है मेरे मित्रों। लेकिन हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं इस दाम को, इस कुर्बानी को। हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू को सीरियसली लिया ही नहीं है कभी जिंदगी में। अगर लेते तो हमारा जीवन बदल जाता, सांसारिकता हमारे मन पर हावी नहीं होती। हम प्रभु भोज लेते हैं, हम केवल औपचारिकता करते हैं। हम उसके बदन का भाग खाते हैं उसको याद करते हुए कि हमारे लिए तोड़ा गया, हम केवल औपचारिकता करते हैं, उसकी पीड़ा को महसूस नहीं करते। हम उसके हाथों और कीलों में ठुकी हुई कीलों को महसूस नहीं करते, उसकी पीड़ा को, दर्द को महसूस नहीं करते। हम महसूस नहीं करते कि मेरे पापों के लिए उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। हम नहीं महसूस करते कि हमारे लिए अपमानित किया गया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। गुड फ्राइडे चला गया, ईस्टर चला गया, अभी कहां वो लोग होंगे जो टेंट में बैठे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन हम ये जो परमेश्वर के भवन में बैठे हैं मेरे मित्रों, हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन बताता है, यह हिजकिय्याह नबी की किताब में 18 अध्याय के 23वें पद में, और वहां कहता है कि मैं किसी भी व्यक्ति के मरने से, चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना हो, मैं प्रसन्न नहीं होता हूं।
परमेश्वर किसी के मरने से, चाहे वो दुष्ट हो, परमेश्वर यहूदा के मरने से भी प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं था। उसके भी उसने पैर धो दिए थे। अब तो संभल जा, कम से कम अंतिम समय है, शायद तेरा हृदय बदल जाए। जब मैं दास बनकर तेरे पैरों को धोऊंगा तो शायद तेरा जीवन बदल जाए। लेकिन दानियेल नबी कहते हैं कि अंत के दिनों में दुष्ट दुष्टता ही करता रहेगा, और दुष्टों में से कोई ये बात नहीं समझेगा जो बात आज मैं आपके सामने बता रहा हूं। दुष्ट दुष्टता ही करता रहेगा, यहूदा यहूदा ही बना रहेगा। लेकिन मेरे आपके पास समय है, परमेश्वर का वचन यदि हमारे हृदय तक पहुंच रहा है, गंभीरता से परमेश्वर का वचन को लेने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, किसी के मरने से कुछ नहीं होता, इसीलिए वो विलंब कर रहा है आने में। मुझे और आपको सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ, मूसा इसी बात का आह्वान करते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं, ताकि जब ये जीवन समाप्त हो जाए तो जो नया जीवन तूने मेरे लिए रखा है, जो भवन तूने मेरे लिए बनाया है, जो स्थान तूने दिया है, जो प्रभु ने हमारे लिए स्थान तैयार कर रखा है, उसके लिए हम तैयार हो जाएं। अपने आप से गंभीर प्रश्न करें कि अगर आज रात मेरा प्राण ले लिया जाए, यदि आज रात प्रभु यीशु मसीह आ जाए, तो क्या मुझे वो स्थान मिलेगा जो उसने विश्वासियों ने तैयार किया है? एक गंभीर प्रश्न है। लेकिन मेरे मित्र, याद रखें कि उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उस स्थान को प्राप्त करने के लिए वो सरल और साधारण स्थान नहीं है, ना सरलता से पहुंचाया जा सकता है। पौलुस है सबोदेश का लेखक, कहता है 9वें अध्याय के 8वें पद में, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेरा आत्मिक जीवन शुद्ध रहे, और अनॉइंटिंग का जो ऑयल है, उद्धार का जो मौका तुम्हें दिया गया है, उसको रिटेन करते रहो। अपने वस्त्रों को गंदा मत होने दो, पाप में जीवन व्यतीत मत करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके काम का अनुसरण करो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए उसके पीछे हो लो। याद रखिए मेरे मित्रों कि हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है, लेकिन याद रखिए कि हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए बहुत बड़ी कीमत को अदा किया गया है। और आज परमेश्वर आप मेरे और आपके अंदर अपने स्वरूप को देखना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का, उसके क्रूसिफिक्शन का, उसके लहू बहाने का, उसके बदन को तोड़वाने का, उसके लोगों पर, जो उसके विश्वासी, क्या प्रभाव पड़ा है। जॉन मैकार्थर एक रिफॉर्म बैप्टिस्ट प्रीचर हैं, अमेरिकन, और वो बहुत सुंदर चीज लिखते हैं कि ऑन द क्रॉस गॉड लुक्ड एट क्राइस्ट एंड सॉ यू, नाउ ही लुक्स एट यू एंड सीज क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह शरीर पर चढ़ा हुआ था, तो किस लिए चढ़ा हुआ था? हम सबके लिए चढ़ा हुआ था। और परमेश्वर का वचन बताता है, और सॉरी, ये दास कहता है कि उस समय परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह के चेहरे में हम सबको देख रहा था, हम सब पापियों को देख रहा था। हम सब के पापों का बोझ उसके ऊपर लाद दिया गया और वो क्रूस पर चढ़ गया। लेकिन आज वही परमेश्वर मेरे और आपके, हम में से हर एक के अंदर प्रभु यीशु मसीह की इमेज को देखना चाहता है, उसके स्वरूप को हमारे अंदर देखना चाहता है, उसके गुणों को हमारे अंदर देखना चाहता है। क्या हम अपने परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे? मेरे मित्रों, याद रखें, मैंने कहा कि हमारी बोली हमारा भेद खोल देती है, हमारा स्वभाव हमारा भेद खोल देता है। मैं गाली देता हूं, मेरा बैकग्राउंड पता लग जाता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं बदतमीजी करता हूं, मेरा बैकग्राउंड पता लग जाता है क्या है। बेशक बैप्टिज्म लिया है, बट आई एम नॉट क्रिश्चियन एट ऑल। मैं मसीह नहीं हूं। मैं मसीह नहीं हूं अगर मसीह के आचरण का पालन नहीं करता हूं। मैं, मेरा स्वभाव में मसीह नहीं है। हम बहुत परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, करना चाहिए, लेकिन क्या वो मन से करते हैं? प्रभु मेरे अंदर है, मेरे अंदर होना चाहिए ना, उसका स्वभाव अंदर होना चाहिए। परमेश्वर हम में से हर एक के अंदर, हमारे फेस पर, हमारे आचरण में, हमारे मन में आज प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को और आचरण को वो देखना चाहता है। और इसलिए वो कहता है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे के हम बुद्धिमान हो जाएं, ताकि जब हमारा आगमन आ जाए तो मेरे मित्रों याद रखें कि हम दोषी ना पाए जाएं। हमारे पास समय है कि बुद्धिमानी से चलें। और याकूब कहते हैं पहले अध्याय के 22वें पद में, परंतु तुम वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर वचन सुनकर वचन हमारे हृदय में काम नहीं करता है, हमारे चेहरे से, हाव भाव से, चरित्र से वचन नजर नहीं आता है, यूजलेस है बिल्कुल हमारा भवन में आना। परमेश्वर का दास कहता है
मैं तुम्हारे हूँ। जब तुम मेरे भवन में आते हो तो कौन चाहता है कि तुमने मेरे मेरे आंगनों को अपने पांव से रौंदो। यदि परमेश्वर की आने के इबादत करने से पहले और इबादत करने के बाद मेरा स्वभाव में बदला नहीं आया, मेरा वचन मेरे जीवन में काम नहीं किया, यदि मैं बैप्टिज्म में गया, हौज में जैसे गया और वैसे ही निकल के बाहर आ गया, तो बेशक बैप्टाइज हूं, लेकिन मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है। परमेश्वर का वचन जीवन को बदल डालता है। इसलिए परमेश्वर मेरे मित्र हमसे बहुत सावधान कहते हैं। आखिरी 2-3 पद में बोले खत्म करूंगा, जो व्यवहारिक पद हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले एक नई आज्ञा दी, और वो आज्ञा क्या थी? परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसके 34-35 पद में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक, बहुत व्यवहारिक है ये, बहुत व्यवहारिक, जो हमारे आचरण में होना चाहिए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमसे बातचीत कर रहा है। और ये किस बात पर दर्शाता है मेरे मित्रों? में आपको एक और जगह से हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 25वां अध्याय। आपस में प्रेम रखोगे तो इसीलिए सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, मेरे वचनों पर चलते हो, मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो, और तुम्हारा स्थान स्वर्ग में सुनिश्चित कर दिया गया है। क्या लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में? वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाईं ओर वालों से कहेगा, है मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे साथ तैयार किया गया है। क्योंकि वो वचन जो तूने महाज्ञा दी थी मैंने पालन किया है। आपस में प्रेम करो, इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। क्या कहते हैं? क्योंकि मैं भूखा था, तुम्हारे अंदर प्रेम उमड़ा और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। तब धर्मी उत्तर देंगे, प्रभु कब हमने भूखा देखा खिलाया, या प्यासा देखा पानी पिलाया? तब वो कहेगा कि जो तुमने इन छोटों में से छोटे किया, भाइयों में से किसी के साथ किया, वो मेरे साथ किया। आपस में प्रेम करोगे तो इसलिए जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। और आगे वो क्या कहता है? तब बाईं वाले से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से चले जाओ, अनंत आग में चले जाओ, कि शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं पिलाया। मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था, कपड़े नहीं पहनाए, बीमार बंदी घर में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। वो कहेंगे, कब हमने देखा? हमने तो देखा ही नहीं, हमारे पास फुर्सत ही नहीं थी। हमें अपने अपने से फुर्सत नहीं थी, अपने ऐशो और आराम से फुर्सत थी। हमने कब देखा? ना दाएं देखा ना बाएं देखा। मैं तो अपने परिवार तक ही सीमित था, मैं तो अपने व्यक्तिगत तक सीमित था, मैंने तो नहीं देखा किसी को। प्रभु कहेगा, मैं वो तो उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों में किसी के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर मुझे हमें हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। जी हाँ, 2 पद आखिर में पढ़ूंगा जरूर। स्वोपदेशक का लेखक उसका 9वां अध्याय 5वें पद में कहता है कि जो जीवित है, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो जीवित है वो जानते हैं कि वो मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ नहीं जानते, उनका स्मरण मिट जाएगा। और भजन संहिता का लेखक कहता है 6ठे अध्याय के 5वें पद में, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। जब तक हमारे पास जीवन है, परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। और आखिरी पद, मार्क मरकुस से रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 33 पद में लिखा हुआ है। मेरे और आपके जीवन का सार, इस पूरे सरमन का सार क्या है? देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो कब आएगा। जागते और प्रार्थना करते हुए रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो कब आएगा। दोनों बातों में मेरे मित्रों, या तो वो प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, और नहीं तो मेरा उससे मिलने का समय हो जाएगा। दोनों ही समय में हमें परमेश्वर से मिलना, उसके सिंहासन के सामने खड़े होना है। इसलिए मेरे मित्रों, हर परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है इस बात को कि हम याद रखें कि हमारे दिन नियुक्त किए गए हैं, हमारी सीमा है, और इसी सीमा में, इसी जीवन में रहते हुए
हमें अपने भावी जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है, अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने